हेलो प्यारे बच्चों क्लास 12th बोर्ड्स डे 2 में हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे मतलब प्यारे बच्चों उनको रिवाइज करेंगे और इन पे बेस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि एक अप्रोच आपकी सेट हो सके और प्यारे बच्चों आपका क्विक रिवीजन भी हो सके। प्यारे बच्चों प्रीवियस आपने देखा वीडियो में हमने कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करते, उसका रीज़न है प्यारे बच्चों रिवीजन के टाइम ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप हर टॉपिक कहीं ना कहीं पे उसको देखें, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्यारे बच्चों हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्विक रिवीजन चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी क्या बताता है प्यारे बच्चों? कॉन्टिन्यूटी बताता है इफ फंक्शन f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। प्यारे बच्चों कोई फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, जो कि रियल नंबर के सबसेट में है, एंड लेट c बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, और उसके डोमेन में प्यारे बच्चों कोई पॉइंट है c, ठीक है। देन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट c, दैट इज प्यारे बच्चों राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट फंक्शन f ऑफ c, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्वियसली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c एग्जिस्ट करे एंड आर इक्वल टू ईच अदर देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। प्यारे बच्चों आपने ढेर सारे क्वेश्चंस किए इस पे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, लेट f बी अ रियल फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपका फंक्शन रियल है एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, और c क्या है? पॉइंट है उसके डोमेन में। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट c इज डिफाइंड। प्यारे बच्चों डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इस फॉर्मूले से डिफाइन होता है प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। प्यारे बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज डिफाइंड एज। प्यारे बच्चों इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बाकी चीजें हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। व्हेनेवर द लिमिट एग्जिस्ट, जब भी लिमिट एग्जिस्ट करे, इट इज डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय। प्यारे बच्चों इस तरीके से डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, काफी प्रॉब्लम कर चुके हैं हम, ठीक है। और इफ f ऑफ x इक्वल टू वाई देन f डैश x इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है। बाकी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके लिए क्विक रिविजन के लिए, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए विद इन 1 और 2 मिनट्स, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस से। देखिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, लेकिन अब तो आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से। प्यारे बच्चों देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। प्यारे बच्चों आपको सारे पॉइंट बताने हैं डिसकंटिन्यूटी के वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय। प्यारे बच्चों फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। गिवन है देखिए लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों देखिए मॉड x प्लस 3, ठीक है। इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, ठीक है। उसके बाद देखिए -2x है कब? इफ x आपका प्यारे बच्चों -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है। और 6x प्लस 2 इफ, बहुत आराम से प्यारे बच्चों करेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते चले और हम प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है। प्यारे बच्चों आप एक रूल जानते हैं कि देखिए लिख लीजिए यहां पे, पॉलिनोमियल of a function is always continuous, ठीक है। ये आप जानते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमने इस पे किए हैं डिटेल्ड वीडियोस, ठीक है। देखिए सबसे पहले आ जाइए प्यारे बच्चों, हम कहाँ पे चेक करेंगे? एट x इक्वल टू -3 और प्यारे बच्चों फिर एट x इक्वल टू 3। तो चेक करते हैं। देखिए एट x इक्वल टू -3,
प्यारे बच्चों x इक्वल टू -3 आप चेक कर रहे हैं, तो आप चेक क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, ठीक है, और इसको नीचे लिखेंगे। देखिए ये होना क्या चाहिए, बेसिक कंडीशन देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट x इक्वल्स टू -3 पे जो वैल्यू कंटेन करे, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां लिख लीजिए एट x इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी यहां से लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट लेफ्ट ऑफ, प्यारे बच्चों लेफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन यूज होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका f ऑफ x, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए लिमिट, जब h अप्रोचेस टू 0 होगा तो ये हो जाएगा देखिए f ऑफ -3 -h, ठीक है, यही चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा तो इसको पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले f लेस देन के लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसको रखेंगे, देखिए यहां से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा मॉड -3 -h, और इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए माइनस को बाहर ले लेते हैं, अंदर 3 + h कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग क्या है, देखिए मॉड के बाहर +3 है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, मॉड में है प्यारे बच्चों, इसको बाहर लिखेंगे तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, मतलब आपके पास यहां से निकल के आएगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 3 + h + 3, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0 प्यारे बच्चों 3 + 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट राइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसकी वैल्यू नेबरहुड में चेक की जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, प्यारे बच्चों राइट के लिए क्या है, देखिए x ग्रेटर देन है तो आपके पास -2x आप यहाँ रख दीजिए, -2x की प्लेस पे आपके आ जाएगा -3 + h, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, प्यारे बच्चों 3 × 2 = 6 +6 हो जाएगा, -2h हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0, ये 0 होगा, यहाँ 6 निकल के आया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अभी एक कंडीशन आपको और चेक करनी है, देखिए ये हो जाएगा f ऑफ -3, तो -3 इक्वल्स टू वाली कंडीशन ये है, प्यारे बच्चों गौर करिए, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड -3 + 3, तो ये हो जाएगा देखिए 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह देंगे 10 और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ -3 इक्वल्स टू 6, तो इसको कर दीजिए आप 10 function is continuous at x इक्वल्स टू -3, ठीक है, x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों, आपको देखना है देखिए एट x इक्वल्स टू 3, तो इसको इधर करते हैं, ठीक है, देखिए इधर कर देते हैं, चलिए फंक्शन आपका दिखता रहे, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए और एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। देखिए देखिए अभी सही है, देखिए चलिए इसके लिए सेकंड के लिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए इसके लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों, आपको चाहिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, फंक्शन एट 3 चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट लेफ्ट ऑफ 3, ठीक है, f ऑफ x फंक्शन के लिए तो यहां से निकल के आता है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट, और इसको चेंज करना था, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0, तो प्यारे बच्चों फंक्शन हो जाएगा देखिए 3 - h, एग्जैक्टली यही होगा, एग्जैक्टली यही हो रहा है।
ठीक है। तो एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से निकल के आता है, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके लिए, देखिए लेस देन के लिए प्यारे बच्चों -2x है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और ये हो गया 3 -h। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है। ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, -6 प्लस 2h, h अप्रोचेस टू 0 है प्यारे बच्चों, यहाँ से -6 आपके पास निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट राइट ऑफ 3, ठीक है, f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू जब हो रही हो तो ये हो जाएगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, ठीक है, जो कि होता है यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0। प्यारे बच्चों फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन के लिए देखिए आपके पास दिया हुआ है 6x की प्लेस पे रख दीजिए 3 प्लस h, ठीक है, और फिर आ जाएगा +2। तो यहाँ से निकलता है, देखिए ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हो गया 6 3 18 प्लस 6h प्लस 2। प्यारे बच्चों h अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, ये हो गया आपका 20। और गौर करिए प्यारे बच्चों -6 इज नॉट इक्वल्स टू 20, इसका मतलब क्या है, आप लिखेंगे देखिए हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। दस फंक्शन इज नॉट continuous at x इक्वल्स टू 3, ठीक है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन था, ठीक है। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं प्यारे बच्चों तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। दोनों पे आपसे कंटिन्यूटी पूछ रहा है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं इसको। प्यारे बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को, ठीक है। देखिए इसके कॉन्सेप्ट देखिए, आपको खुद समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। देखिए सोल्यूशन, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और इधर है देखिए 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये है कंटिन्यूटी, आपको 2 पॉइंट्स पे चेक करने को कह रहा है प्यारे बच्चों, 0 एंड 1। सबसे पहले 0 ले लेते हैं, देखिए 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 के लिए हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट 0, एग्जैक्टली यही वैल्यू होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली इसी तरीके से फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लें तो हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट लेफ्ट ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू हो आपके, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। प्यारे बच्चों लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू है, यहाँ पे रखते हैं, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये फंक्शन -h है, 0 तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो -h प्यारे बच्चों मैं x की प्लेस पे रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए लैम्डा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। देखिए -h का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2h, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h, एग्जैक्टली यही है। अब h टेंड्स टू 0 है प्यारे बच्चों, ये एंटायर टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू लैम्डा 0, तो ये तो लैम्डा प्यारे बच्चों मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू नहीं प्यारे बच्चों, इस एंटायर की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट राइट ऑफ 0, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जस्ट राइट ऑफ 0 के लिए प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए 4 0 प्लस h लिखिए और डायरेक्टली h कर दीजिए इसको, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों h अप्रोचेस टू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 निकल के आ गया। एग्जैक्टली यही हो रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो एक चीज़ बताइए, अब इसको तीसरे वाले को तो बताने की भी ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है। आप डायरेक्टली कहेंगे सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए 10 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट कंडीशन। प्यारे बच्चों मैं सिंपली कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें उस चीज़ को। देखिए आ जाइए यहाँ पे, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू मिले, ठीक है। तो एक एक करके इसको भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट लेफ्ट ऑफ 1, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट लेफ्ट ऑफ 1 के लिए क्या आप इसको कंसीडर करेंगे? इसको तो आप कंसीडर ही नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप लेफ्ट और राइट की वैल्यू इसी से फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे 1 की कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका f ऑफ x फंक्शन बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। इसके बाद इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद इधर कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो प्यारे बच्चों, ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है देखिए, ये हो जाएगा 4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस 1। प्यारे बच्चों ये अप्रोचेस टू 0 हो गया तो ये इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी 5 आ गई। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए, ये क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट राइट ऑफ 1 है, 0 नहीं है 1 है, ठीक है 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाता है ये f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे होगा लिमिट x और h अप्रोचेस टू 0, देखिए h अप्रोचेस टू 0, तो फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा देखिए 1 प्लस h में। एग्जैक्टली यही बनता है, ठीक है, एग्जैक्टली ये बनता है। तो देखते हैं इसको, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, प्यारे बच्चों इसी में रखना है, ठीक है, 4 1 प्लस h प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0, प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आता है देखिए ये 4 प्लस 4h प्लस 1 अगेन अप्रोचेस टू 0, तो हो जाएगा 5, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए f ऑफ 1, ठीक है, 1 भी चाहिए, 1 यहाँ रख दीजिए। देखिए 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आप कह दीजिए यहाँ से 10 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछिए, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय, प्यारे बच्चों फंक्शन को डिफाइन करना इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको ही बताना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन, देखिए लेट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 0 कब, इफ x इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है यहाँ पे, देखिए आपको बताना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 0, क्लियरली आपको दे रहा है, तो इसके लिए तो सोचना ही नहीं, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 f ऑफ x, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं, देखिए कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या निकलता है, ये हो जाएगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, देखिए 0 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, साइन 1/0 माइनस h, यही तो होगा, एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इक्वल्स टू के लिए है, ग्रेटर और लेस के लिए हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए वो वैल्यू वैलिड होगी, ठीक है। तो यहाँ से निकलता क्या है, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों h स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन और ब्रैकेट में, चलिए मैं इसको लिख के आपको समझा देता हूँ, -1/h, मतलब साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है प्यारे बच्चों, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए लिमिट, और माइनस को बाहर रख लीजिए, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। h टेंड्स टू 0, प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए -0 इंटू 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए आप गौर करिए प्यारे बच्चों कि साइन x की वैल्यू जो होती है, अगर आपको पता है तो ये -1 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, 1/0 इन्फिनिटी, तो यहाँ से ये हो गया, इसका मतलब इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपके पास 0 निकल के आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए अब हमें राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जस्ट राइट ऑफ 0, ठीक है, f ऑफ x, प्यारे बच्चों ये हो जाता है, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, और प्यारे बच्चों 0 प्लस h के लिए हो जाएगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा, देखिए साइन 1/h, ठीक है, मतलब h यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए इसको रखेंगे 0 0 हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी जो कि 0 हो जाएगा, मतलब आप क्लियरली कह सकते हैं, देखिए हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट 0 पे, प्यारे बच्चों एग्जैक्टली 0 पहले से ही दे रहा है आपको, ठीक है, 0, तो आप लिख दीजिए 10 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, ये प्यारे बच्चों फंक्शन है आपका जहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसका तरीका है, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। मॉड के प्रॉब्लम्स में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इसीलिए प्यारे बच्चों मॉड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की कोशिश की गई है आपके साथ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चे को समझने में। देखिए इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिल रहा होगा, ठीक है, और अगर देखिए इफ x लेस देन 1 हो तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 होगा, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा प्यारे बच्चों। तो आपको डिफरेंशिएबल बताना है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 1 इक्वल्स टू राइट हैंड
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 1, यही तो बताएंगे आप, एग्जैक्टली यही बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही बताएंगे। तो चेक कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 1 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट लेफ्ट ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाय x माइनस 1, एग्जैक्टली यही, ठीक है। अब आपकी लिमिट चेंज हो रही प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय, ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं माइनस h, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू प्यारे बच्चों f ऑफ 1 पे चाहिए होगी, तो गौर करिए अगर आप f ऑफ 1 पे वैल्यू चाहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ 1 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, मतलब आप यहाँ पे चेक लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसका हम यूज़ करेंगे आगे, इसलिए हमने वहाँ पे बता दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, प्यारे बच्चों फंक्शन क्या है, देखिए जस्ट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला फंक्शन आपका कंसीडर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस h, ठीक है, और फिर इधर हो जाएगा देखिए माइनस 1 x की प्लेस पे, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस h, यही होगा प्यारे बच्चों। ये होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ मान लीजिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच क्या रहा है, देखिए ये बच रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस, गौर करिए ये है 1 माइनस h माइनस 1 बाय h, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या निकल गया, ये इक्वल्स टू माइनस 1 हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 1, यहीं लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू माइनस 1 है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट राइट ऑफ 1, तो ये हो जाएगा देखिए f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाय x माइनस 1, एग्जैक्टली यही हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाय 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा प्यारे बच्चों, जस्ट राइट की बात कर रहा है तो इस पे आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस h, ठीक है, माइनस 1, उसके बाद प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 0 है तो इसको 0 रख दीजिए आप इधर, ठीक है, डिनोमिनेटर में h आ गया, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, h बाई एच इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है, यही होगा। और आप गौर कर सकते हैं माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो आप कह सकते हैं देखिए हैंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट 1 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट 1, ठीक है। thus function is not differentiable at x इक्वल्स टू 1, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर पूछिए। इसको थोड़ा सा क्लियर रखेंगे प्यारे बच्चों, -1 साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, अब अच्छे से विजिबल हो रहा होगा आपको, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई चीज़ मिसिंग हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है प्यारे बच्चों, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी अप्रोच को कुछ क्लियर करेंगे। देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, dy बाई डी एक्स बताना है, देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए गिवन है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, एग्जैक्टली ये है, एग्जैक्टली यही, एग्जैक्टली ये है प्यारे बच्चों। तो इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ
साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए इसको इसके साथ करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये डायरेक्टली होगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसको भी हम इसके और इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक्स डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको कर देते हैं प्लस डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या है देखिए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ वाई, एग्जैक्टली यही है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा देखिए इधर 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। होपफुली इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डी ओवर बाई डी एक्स प्यारे बच्चों 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस और प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। तो यहाँ से निकल के आता है देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1, और यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। नोट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्यारे बच्चों कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया है, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए, तो बहुत अच्छे से वीडियोस को देखिए। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखते हैं एक्स की वैल्यू -1 बाई अंडर रूट 3 टू 1 बाई अंडर रूट 3, मतलब प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू अगर 10 के रिस्पेक्ट में देखें तो 30 -30 टू 30 डिग्री, ठीक है। देखिए क्या है सल्यूशन, सल्यूशन गिवन है आपको, क्या कह रहा है y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही। प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे देखिए, करते हैं पुट x इक्वल्स टू 10 थीटा कर देते हैं, ठीक है, और इसको ये भी लिखा जा सकता है, देखिए थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स x, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा y इक्वल्स टू 10 इनवर्स, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। प्यारे बच्चों आपको पता है, आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, पढ़ा है देखिए कि tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा और आपको आता भी है, ठीक है। अगर आता है प्यारे बच्चों तो इस टोटल टर्म को आप चेंज करके tan 3 थीटा कर सकते हैं, मतलब ये लिखा जा सकता है देखिए tan इनवर्स, ठीक है, tan 3 थीटा, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको ये भी पता है, ठीक है, क्या पता है आपको, पता है यहाँ से कि ये क्या बताता है प्यारे बच्चों, जब आप ये लिखा करते थे देखिए tan इनवर्स ऑफ
10x, ठीक है, इक्वल्स टू x आता था। तो गौर करिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती थी प्यारे बच्चों, -π/2 से π/2। इसीलिए हमने बार बार जोर दिया कि डोमेन एंड रेंज बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगर अच्छे से याद है तो देख लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा, थीटा को चेंज कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए आपके पास प्रॉब्लम रिड्यूस होके हो गया, देखिए 3 tan इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए d/dx ऑफ y इक्वल्स टू 3 d/dx ऑफ tan इनवर्स x, जो कि क्या होता है, tan इनवर्स x क्या होता है, देखिए यही तो होता है d/dx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। प्यारे बच्चों अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कोटिएंट रूल के ऊपर बेस्ड, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन गिवन है आपको, और लेट y इक्वल्स टू e⁻x/sin x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा देखिए d/dx ऑफ y इक्वल्स टू sin x d/dx ऑफ e⁻x माइनस e⁻x d/dx ऑफ sin x, ठीक है, बाय आपको पता है ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ये होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू e⁻x sin x, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस e⁻x sin x का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों cos x हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, एग्जैक्टली यही, e⁻x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए dy/dx इक्वल्स टू e⁻x, और इधर हो गया देखिए साइन x माइनस cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे x को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एनीथिंग बाय 0 की फॉर्म बना देगा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया, सोच के देखिए प्यारे बच्चों, ये चेन रूल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए
solution let y equals to log cos ex, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई की पावर x, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों चेन रूल से करेंगे, सबसे पहले लॉग फिर कॉस फिर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आपने किया सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ई की पावर x, ठीक है, यही निकल के आता है। प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, देखिए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर x, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर देखिए 1 बाय कॉस ई की पावर x, आपको कॉस x का डेरिवेटिव पता है प्यारे बच्चे, हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर x, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल आपको करना है तो डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर x कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए साइन बाय कॉस 10, तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए ई की पावर x यहाँ से निकल के आएगा, माइनस साइन ये हो गया साइन, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन बाय कॉस ई की पावर ये, ठीक है। और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपका टॉपिक था एक, देखिए सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू लॉग x की पावर cos x है, ठीक है, cos x, एग्जैक्टली ये, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा प्यारे बच्चों, टेकिंग लॉग, फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, ये हो जाएगा, देखिए लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x की पावर cos x, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लॉग की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो लॉग n की पावर m, तो इसको प्यारे बच्चों m लॉग n भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको चेंज करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ से लॉग y इक्वल्स टू cos x, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ लॉग x, ये लिखा जा सकता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल्स टू, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए cos x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ लॉग x, ठीक है। फिर देखिए प्लस लॉग ऑफ लॉग x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा, देखिए cos x इनटू, प्यारे बच्चों सबसे पहले एक लॉग को करेंगे विद द, प्यारे बच्चों बाद में इसको चेन रूल से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 बाय लॉग x, ठीक है,
डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करेंगे आपको 1/x मिलेगा, ठीक है। डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है, तो आपका सोल्यूशन ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं आप cos x बाय एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इधर हो जाएगा देखिए माइनस साइन x लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है, ये हो गया। तो इसको लिखेंगे आप, देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y क्या है प्यारे बच्चों, y आपके पास दिया हुआ देखिए log x की पावर cos x, ठीक है। बाकी आपका ये रहा सोल्यूशन, ठीक है। देखिए cos x बाय एक्स log x, ठीक है, माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट सोल्यूशन। इसको ब्रैकेट में, या चलिए इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट में मेरे बच्चों कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इम्प्लिसिट एंड पैरामेट्रिक फॉर्म अब देखेंगे, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन गिवन है आपको, देखिए y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है, ठीक है। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहां से देखिए ये हो जाएगा लॉग y की पावर x इक्वल्स टू लॉग x की पावर y, एग्जैक्टली यही, ठीक है। प्यारे बच्चों अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये प्रॉपर्टी देखी, कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे लॉग n की पावर m, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, m log n लिख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम चलें तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा, देखिए यहाँ से x इंटू लॉग y इक्वल्स टू y इंटू लॉग x, ठीक है। आप प्यारे बच्चों इसमें प्रोडक्ट रूल बहुत इजीली लग जाएगा, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से x डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल्स टू प्लस log y डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ x, यही होगा, ठीक है, इक्वल्स टू y डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, प्लस log x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ y, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x, यहाँ से निकल के आएगा y, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये log y हो जाएगा क्योंकि d ओवर बाई डी एक्स 1 होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या निकल के आता है, देखिए ये y है, ये 1/x होगा, तो इसको हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए,
इसको हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी टर्म एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू y बाई एक्स माइनस लॉग y। एग्जैक्टली यही है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स को बाहर ले लेते हैं पहले बच्चों। सबसे पहले dy बाई डी एक्स को हमने बाहर ले लिया। उसके बाद बच क्या रहा है आपका, आपका बच रहा है यहाँ पे देखिए x बाई वाई, ठीक है, माइनस लॉग x। इधर तो प्यारे बच्चों एज इट इज रहेगा, देखिए y बाई एक्स माइनस लॉग y, ठीक है। यहाँ पे y कैल्शियम ले लेते हैं, यहाँ से x कैल्शियम ले लेते हैं, तो ये हो क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लॉग x, ठीक है। इनटू में है ना ये, देखिए इनटू में है, देखिए x माइनस वाई लॉग x, ठीक है, बाय y हो गया। इधर क्या निकल के आता है, देखिए ब्रैकेट थोड़े बड़े कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा इधर y माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ से x को बाहर निकाल लेते हैं तो फाइनल सोल्यूशन आपका आ चुका है। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स, ठीक है, और इधर है देखिए y माइनस एक्स लॉग y बाय x माइनस y लॉग x, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है प्रॉब्लम देख के। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स। पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे इसको करेंगे, सोल्यूशन सोल्यूशन गिवन है प्यारे बच्चों, देखिए x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, ठीक है, और y है आपके पास देखिए at की पावर 4, यही है, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू, प्यारे बच्चों इसको ऐसे न करके ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इसको y लिख लीजिए इक्वल्स टू at की पावर 4, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 कर दीजिए इसको, और इधर कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर बाई डी टी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा देखिए डी ओवर बाई डी टी ऑफ 2at स्क्वायर, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। तो ये हो जाएगा देखिए डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू 2 2 जा 4at, एग्जैक्टली यही निकलता है। गौर करिए ये कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2t, 2 2 जा 4 हो गया प्यारे बच्चों, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से देखिए ये हो जाएगा डी ओवर बाई डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू डी ओवर बाई डी टी ऑफ ए टी की पावर 4, एग्जैक्टली यही है। अगेन इसको भी सेम, ठीक है, डी वाई देखिए
डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 4AT क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको कर दीजिए अब थर्ड। ठीक है, इसको कर दीजिए फोर्थ। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए डिवाइड 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए डी वाई बाई डी एक्स देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, जो कि निकल के आता है प्यारे बच्चों 4AT क्यूब बाय 4AT। इसके साथ ये कैंसिल, यहाँ पे निकल के आता है प्यारे बच्चों स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सलूशन है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपली हम एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, ठीक है, बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को एलिमिनेट किए बगैर, ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों से कभी भी क्वेश्चन देखिए तो हड़बड़ाइए नहीं और डरिए नहीं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन देखिए गिवन है आपके पास, गिवन है x इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, और y इक्वल्स टू ए कॉस इनवर्स टी, यही है। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, प्यारे बच्चों इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजीली करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको लिखिए प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई corresponding x and y, corresponding sides of x and y। ठीक है, इक्वेशन देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स वाई यहाँ पे है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, यही है। ठीक है, पहले बच्चों आप क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड वाले को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, देखिए ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी, ये लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों लॉ ऑफ एंडेसिस के थ्रू आप जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब आप ये लिख सकते हैं, देखिए एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो प्यारे बच्चों ये जो पावर में है इसको आप चेंज कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा a की पावर पाई बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो देखिए यहां से हो जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको आप डायरेक्टली 0 कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से x dy बाई डी एक्स। ठीक है,
डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया प्लस वाई इक्व टू 0। प्यारे बच्चों इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, और गौर करिए कि आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, गिवन है आपके पास y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से d ओवर बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 5 d ओवर बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है, माइनस 3 d ओवर बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 साइन x, ठीक है, माइनस 3 cos x। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, d2y बाई डी एक्स टू, देखिए अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, देखिए d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों आप डायरेक्टली करते हैं और चलिए लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, d ओवर बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है, माइनस 3 d ओवर बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, यही तो है। ठीक है, देखिए d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस 5 साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 साइन x, ठीक है, यही होगा। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए d2y बाय डी एक्स टू इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो हो जाएगा, देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x, एग्जैक्टली यही है। और गौर करिए प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस वाई, जो कि हो जाएगा, देखिए d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यही आपको देखिए प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेट की बात हो रही प्यारे बच्चों, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमम मिनिमा, फिर प्यारे बच्चों उनका एप्लीकेशन। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं, हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हुए चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट तो लिखना पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक है, देखिए समझते हैं।
अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल है प्यारे बच्चों, वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको पॉइंट बताना है इस कर्व पे, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, वही आपसे कह रहा है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन तक ही लिखते हैं, नंबर तो हमने डाला ही नहीं है, ठीक है। देखिए गिवन है आपको, गिवन है, क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग, ठीक है, इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो प्यारे बच्चों आपको गिवन है, देखिए 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये गिवन है, ठीक है। मतलब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ है, यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ, ठीक, यही तो है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है, आपको कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, प्यारे बच्चों आपको पॉइंट बताना है इस कर्व पे, ठीक है। तो ये है देखिए dy बाई डी टी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। क्लियरली आपको क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज किसको बता रहा है, dy बाई डी टी को, ठीक है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी टाइम होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा देखिए 6 डी ओवर बाय डी टी ऑफ y इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी टी एक्स क्यूब प्लस डी ओवर बाय डी टी ऑफ 2, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। यहाँ से निकल के क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाता है देखिए 6 डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स बाय डी टी, और गौर करिए प्यारे बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये एक रिलेशन दे के रखा है, इसको मान लीजिए 1, ठीक है, इसको प्यारे बच्चों dy बाई डी टी को रिप्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखें करेंगे, पुट इसको 2 कर दीजिए, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 6 एज इट इज रहेगा, ठीक है, dy बाई डी टी 8 dx बाई डी टी है, 8 dx बाई डी टी हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाय डी टी हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए क्या हो रहा है, इधर करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 48, ठीक है, dx बाय डी टी, और इधर है प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर, ठीक है, dx बाय डी टी, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच क्या रहा है देखिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 48, मतलब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू निकालेंगे आप तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 निकल के आता है, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन आपको बतानी है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन द कर्व, फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट बताना है, ठीक है। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए 6y की वैल्यू चाहिए आपको, 4 का क्यूब किया प्लस 2 हो गया, तो ये क्या हो रहा है देखिए, ये हो रहा है यहाँ से 6y, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, है कि नहीं, 66, देखिए 66 हो गया, तो इसको आपने किया तो y इक्वल टू 11 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया देखिए पॉइंट एट और पार्टिकल एट, लिख लीजिए पार्टिकल इज एट, कहाँ पे है प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 11 पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एट x इक्वल टू -4, ये कितना है देखिए 6y माइनस, प्यारे बच्चों ये -4 का क्यूब प्लस 2, तो यहाँ से निकलता है ये देखिए ये हो जाएगा 6y माइनस
माइनस 64 प्लस 2, ठीक है, माइनस 62 हो गया ये, ठीक है, माइनस 62, तो 6y इक्वल्स टू माइनस 62 हो गया। प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप ये लिख सकते हैं यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस 62/6, ठीक है, 2 3 जा और ये हो गया प्यारे बच्चों 31, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आया माइनस 31/3। तो आप लिख देंगे पार्टिकल इज एट कहाँ पे प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू -4 एंड -31/3, ठीक है। नोट कर लीजिए, यही प्यारे बच्चों इसका सलूशन है, ठीक है। बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। पर बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, क्या कह रहा है, रेडियस एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं, मतलब वो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रेडियस दे के रखा है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो बबल कितना इंक्रीज हो चुका होगा, ये एग्जैक्ट कंडीशन है, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए लेट, और लिखेंगे गिवन बबल इज इन द शेप ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर की शेप का है। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद आपको लिखेंगे स्फेयर एंड और देखिए स्फेयर, लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ अ बबल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने क्या माना, आर को रेडियस ऑफ ए बबल मान लिया, वी को वॉल्यूम ऑफ द बबल मान लिया, ठीक है। पहले बच्चों रेट दे रहा है, मतलब आपको ये बता रहा है गिवन डेटा है dr/dt इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में क्लियरली, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई r³, यही होता है, ठीक है। आपसे कह रहा है वॉल्यूम एट 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेट चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई d/dt ऑफ r³। प्यारे बच्चों इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ से dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई, इसको सॉल्व किया आपने तो 3r² dr/dt हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, आपके पास रिमेनिंग बच रहा है, देखिए dv/dt इक्वल्स टू 4 पाई r² dr/dt, ठीक है। आप क्या करेंगे, समझेंगे। प्यारे बच्चों dv/dt, देखिए dv/dt एट r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रहा है, तो हो जाएगा, देखिए dv/dt
एट r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए 4 पाई, r है 1 और ये है प्यारे बच्चों 1/2, ठीक है। इसके साथ इसको कैंसिल करिए तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। यही आ गया। देखिए क्या वो कह रहा था ना, रे एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम आप लिख दीजिए यहाँ से, हैंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय, प्यारे बच्चों ये फंक्शन गिवन है इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन है, ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन गिवन है आपको, बहुत अच्छे से समझेंगे। गिवन है आपको f ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, यही तो है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए f डैश x, ठीक है। प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं डायरेक्टली करूंगा, एक एक को डी और बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 6x माइनस 36, और प्यारे बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, आपने 6 बाहर लिया, अंदर हो गया देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। इसको आप 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, मतलब अगर ब्रेक करें तो ये लिखा जा सकता है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आता है देखिए 6x माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब ये हो गया देखिए 6x प्लस 2 और x माइनस 3, यही तो है एग्जैक्टली। देखिए एग्जैक्टली यही है। देखिए तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए f डैश x इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों जब आप इसको लिख रहे होंगे देखिए 6x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से निकल के आएगा देखिए x इक्वल्स टू माइनस 2 और 3, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि अगर क्रिटिकल पॉइंट 2 हो तो नंबर ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स कितने होंगे, 2 + 1 3 होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से इसको ब्रेक कर लीजिए, देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका -2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले -2 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लीजिए, -3 ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट करके चेक कर लेंगे। देखिए तो f डैश एक्स आपको पता लग जाएगा। देखिए f डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए प्यारे बच्चों माइनस रखा आपने, यहाँ लिखते हैं साइड में, ठीक है। देखिए 6 है, 6 माइनस आपने 3 रखा मान लीजिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3 3 जा 9, ठीक है, इंटू 9 कर दीजिए, -6 है ये। उसके बाद प्यारे बच्चों -3 आपने रखा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से
कितना था, -3 ले रहे थे ना, सेम वैल्यू लेनी, मैं बार बार -4 पे पॉइंट जा रहा है। देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6 3 18 हो गया, ठीक है, -36 हो गया। तो गौर करिए ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 54 हो जाएगा, ठीक है, +18 हो जाएगा -36, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है आपको, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद आप चेक करिए, इसके बीच में रख के मान लीजिए 0 आपने ले लिया, तो 0 रखेंगे तो -36 आ गया, मतलब f' की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगेन इसकी वैल्यू चेक करिए तो f' की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव आप मूव कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों ये हो क्या रहा है, देखिए लिख देंगे thus function is strictly increasing in -infinity to -2 and 3 to infinity, ठीक है, and decreasing in strictly decreasing in कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, -2 से 3, ठीक है, नोट कर लीजिए। बस यही बताना था इस क्वेश्चन में, एक एक अप्रोच को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्या करा, प्रूव दैट y इक्वल्स टू दिस -θ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। देखते हैं कैसे होगा, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन गिवन है आपको, गिवन है y इक्वल्स टू 4 sin θ बाय, देखिए 2 + cos θ माइनस थीटा, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए d/d θ इक्वल्स टू d/d θ। प्यारे बच्चों इसमें सेपरेटली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 sin θ/2 + cos θ, ठीक है। इसको माइनस d/d θ ऑफ थीटा कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कोटिएंट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ y लिखिए, देखिए ये हो जाएगा dy/d θ इक्वल्स टू 2 + cos θ, ठीक है, d/d θ यहाँ पर हो जाएगा 4 sin θ, ठीक है। फिर हो जाएगा, देखिए -4 sin θ, ठीक है। और ये हो गया, देखिए उसके बाद d/d θ ऑफ 2 + cos θ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये d/d θ ऑफ थीटा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही ले रहे होंगे बहुत इजीली अब, ठीक है। इतना कर ले रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, dy/d θ इक्वल्स टू, यहाँ से निकल के आता है 4 cos θ, ठीक है। ये है देखिए 2 + cos θ, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -4 sin θ
इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा, देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्यारे बच्चों आप इसको चलिए माइनस साइन थीटा भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -1, एग्जैक्टली यही है, देखिए एग्जैक्टली यही प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, स्पेस तो चाहिए होगा, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्यारे बच्चों इसको अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए +4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, एग्जैक्टली यही निकलता है। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक फार्मूला आप जानते हैं, बहुत बार हमने इसको अप्लाई किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसा क्यों है देखिए समझेंगे, आप गौर करिए यहाँ से, अगर मैं इन दोनों से 4 को कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ से हो गया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ये है, ठीक है, ये बराबर 1 के हो गया, तो यहाँ से रिमेनिंग आपके पास बचा, देखिए चलिए इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 बाय 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर -1, ठीक है, पहले बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा, ठीक है, +4 है, 4 लिखा रहने दीजिए। पहले बच्चों एक चीज़ और गौर करेंगे, माइनस साइन है और ये स्क्वायर में है, ठीक है, तो स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे विथ माइनस साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए -4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद -2ab, तो ये हो जाएगा -2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली यही है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है, तो गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये क्या है 4 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा, ठीक है, मतलब यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों 4 कॉस थीटा और ये है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अब न्यूमरेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, देखिए कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास बचा 4 माइनस कॉस थीटा बाय ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली ये बच रहा है, ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ से चीज़ों को जज कर पाना बहुत आसान है, ठीक है, कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, ठीक है, प्यारे बच्चों कॉस थीटा देखिए कॉस थीटा की अगर रेंज पता है प्यारे बच्चों तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा आपका, ठीक है, देखिए कॉस थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, प्यारे बच्चों अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या है 4 माइनस दिस, आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन होगी अगर, तो आपका ये जो टर्म है देखिए 4 माइनस कॉस थीटा ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एग्जैक्टली यही मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये मिलेगा, तो देखिए समझेंगे, ठीक है, देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, चाहे मैं भी बहुत से बच्चों को इसमें समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है ना, देखिए कि cos x, चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है, देखिए आपको पता है cos जब लिखते थे तो ये रियल नंबर टू प्यारे बच्चों -1 से 1 होता था,
ठीक है, यही होता था। अकॉर्डिंग टू दैट हम चलें तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है प्यारे बच्चों तो ये टोटल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए 4 माइनस कॉस थीटा, ये टोटल अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, टोटल भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और आपको पता है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अब प्यारे बच्चों सारी क्वांटिटीज ग्रेटर देन जीरो हैं तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं हैंस dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं हैंस और दस गिवन function is increasing in 0 to पाई बाई 2। यही आपका सोल्यूशन था। ठीक है, याद करिए यही था ना। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करते जाए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। प्यारे बच्चों इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए आप ऐसे बताएंगे, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, गिवन है आपको, देखिए गिवन है f of x इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, प्यारे बच्चों आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यही तो जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिख लीजिए एक लाइन ताकि आपको सहूलियत रहे। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू ऑफ फंक्शन is always greater than equals to जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अगर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन आपको कहाँ मिलेगी, जहां पे प्यारे बच्चों ये इक्वल्स टू जीरो रख देंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां से लिखेंगे x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू से अच्छा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव कंसिडर होगा तो x इक्वल्स टू माइनस 2 ही निकल के आता है। ठीक है, यही हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू of a function at
x इक्वल्स टू -2। आपको पता भी है प्यारे बच्चों ऐसा क्यों है, ठीक है। मॉड का अगर ग्राफ आपको याद है तो यही होता है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी ये, देखिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए f ऑफ -2 इक्वल्स टू मॉड -2 + 2 -1, जो कि निकल के आती है -1, ठीक है। यही होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए ठीक है, यही होगा। तो आप कह दीजिए यहाँ से एक लाइन और लिख दीजिए, चलिए 10 मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू -2 इज -1, ठीक है। एंड इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो नोट कर लीजिए, और तो कुछ था भी नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का मतलब कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए लेट f ऑफ x, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 3x की पावर 4 -8 x³ प्लस 12x², ठीक है, -48x, प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं सबसे पहले, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए वी गेट f' इक्वल्स टू 4 3 जा 12x³, ठीक है, -24x², ठीक है, प्लस 24x -48, एग्जैक्टली ये मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये मिलेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखिए f' इक्वल्स टू 12 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है, देखिए x³ -2x² प्लस 2x -4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 12x², गौर करिए x² हम बाहर ले लें तो हो जाएगा x -2, ठीक है, प्लस 2 बाहर ले लें तो x -2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं है तो हो जाएगा, देखिए 2x² प्लस 2, ठीक है, और x -2, ठीक है। अब देखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए f' इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है ये, देखिए 12x² प्लस 2 और x -2 इक्वल्स टू 0, यही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यही होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, देखिए एक तो आपको मिलेगी x इक्वल्स टू 2, ठीक है, और प्यारे बच्चों एक क्या मिलेगी, गौर करिए, एक प्लस माइनस √2 ये मिल रही होगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम रियल रूट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और आप गौर भी करेंगे कि ये क्या बता रहा है, गौर करिए आप कि आपको बता रहा है कि x इक्वल्स टू 2, देखिए देखिए x इक्वल्स टू 2 जो कि बिलोंग कर रहा है 0 और 3 को, ठीक। तो मतलब पूरी तरह ये सेटिस्फाई है वैल्यू।
प्यारे बच्चों अब आपको चाहिए, देखिए आपके पास 3 वैल्यूज हो गई, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे चेक एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट check absolute maximum and minimum value at x equals to 0 to 3। ठीक है, पहले बच्चों चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे f ऑफ 0 रख देते हैं। ठीक है, f ऑफ 0 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, गौर करिए सिर्फ 25 निकल के आएगा, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ठीक है, फिर देखिए f ऑफ 2 करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 की पावर 4, ठीक है, -8 2 की पावर 3 प्लस 12 2 स्क्वायर, ठीक है, -48 इंटू 2 प्लस 25 एग्जैक्टली है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, पहले बच्चों 16 3 जा 48। ठीक है, ये कितना हो रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा -64। ठीक है, ये कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा +48। ठीक है, ये कितना है प्यारे बच्चों -96। ठीक है, +25 एग्जैक्टली ये। ठीक है, गौर करेंगे प्यारे बच्चों 96 प्लस माइनस ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 64 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ 3 -39 आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए -39। इसके बाद देखिए क्या है, f ऑफ 3 है। ठीक है, f ऑफ 3 की प्लेस 3 रखेंगे फंक्शन में तो हो जाएगा 3 की पावर 4 -8 3 क्यूब, ठीक है, +12 3 का स्क्वायर, ठीक है, -48 इंटू 3 प्लस 25 एग्जैक्टली ये है। ठीक है, एग्जैक्टली ये है प्यारे बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपके पास 16 निकल के आएगा। आप करके देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब यहाँ से क्या आप एक चीज़ बताइए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं बता सकते। देखिए लिख देंगे 10 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कितनी है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हो गया आपका 25। ठीक है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, और एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज -39। ठीक है, ये हो गया एट x इक्वल टू 2। ठीक है, एट x इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों इसको नीचे करते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए
प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट। प्यारे बच्चों अगेन ये फिगर सिर्फ इसलिए पहले बनाया गया ताकि आपको नीट एंड क्लीन चीजें समझाई जा सकें, ठीक है। क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन। प्यारे बच्चों टिन की एक शीट है, ठीक है। टिन 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। प्यारे बच्चों एक बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें एक साइड 45 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट इज प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर विदाउट टॉप, उसका टॉप नहीं है। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, स्क्वायर कट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द फोल्डिंग। प्यारे बच्चों गौर करिए, जब यहाँ से आप कट करेंगे तभी इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। प्यारे बच्चों फ्लैप्स को फोल्ड करते हैं। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर। प्यारे बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर क्या होंगी, टू बी मेड कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, ताकि बॉक्स मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेन करे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा साइड्स की बात, ये साइड प्यारे बच्चों यहां से है, देखिए ये है, स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ये साइड है, ठीक है, देखिए यहां से यहां तक इसको भी। उसके बाद एक साइड आपकी ये निकलेगी, ठीक है, यहां से यहां तक। फिर एक साइड आपकी ये निकलेगी यहां से यहां तक, ठीक है। होपफुली इतना आप समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों इसको इसलिए पहले बना दिया गया ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। देखिए लेट x be the side to be cut off for the box, ठीक है। x साइड है प्यारे बच्चों जो कि कट की जा रही बॉक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मतलब आपका देखिए ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर शेप है, ठीक है, क्लियरली आपसे क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। ये x है, 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 ठीक है। पहले बच्चों अब एक चीज बताइए, आपसे कह रहा है 45/24 है, ठीक है। ये आपका इंटायर लेंथ 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इंटायर लेंथ देखिए 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप गौर करिए कि x इधर कट कर दिया गया, x इधर कट कर दिया गया, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये गौर करिए, ये आपका हो जाएगा 24 - 2x, ठीक है। और इसमें गौर करिए प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ये x कट कर दिया गया, ये x कट कर दिया गया, तो ये हो जाएगा देखिए 45 - 2x सेंटीमीटर्स, ठीक है। इतना ही बचा। अब वॉल्यूम की बात हो रही, मतलब इसको जब आप यहां से फोल्ड कर रहे होंगे यहां से, तो प्यारे बच्चों इसकी हाइट x निकल के आ रही होगी, ठीक है। मतलब आप क्लियरली कह सकते हैं, देखिए कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा हाइट x हो गई, हाइट x हो गई जहां से फोल्ड किया आपने, ठीक है। फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो प्यारे बच्चों ये हो गया देखिए 45 - 2x इंटू 24 - 2x, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, यही हो रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो रहा है, तो एक चीज बताइए, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप करना आप देख भी रहे हैं, काफी देर से क्लास भी चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए -138x² + 1080, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x कर लीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, यही निकल के आता है।
अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो कैलकुलेशन करने को बोली जाए उसको एटलीस्ट एक बार आप ट्राई जरूर करिए। उसका कुछ कारण है, कारण ये है, मान लीजिए हम काफ़ी देर से क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या मतलब कहीं और बिजी थे, ठीक है, उसके बाद क्लास ले रहे हैं, तो प्यारे बच्चों सडनली आपको ऐसी चीज़ बताई जा रही है कि आप इसके बाद इतना करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन में ज़्यादा ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए dv/dx, यहाँ से क्या निकल के आता है, 4 3 या 12x², ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 2 8 जा 16, ठीक है, 2 3 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा x प्लस 1080। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास यही निकल के आता है, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको फॉर मैक्सिमा मिनिमा, देखिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ना, तो फॉर मैक्सिमा कर लीजिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्यारे बच्चों फॉर क्रिटिकल पॉइंट कर दीजिए, ठीक है, dv/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही हो रहा होगा प्यारे बच्चों। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x माइनस 18, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, यही निकल के आता है प्यारे बच्चों, ये निकल के आएगा। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको एक 5 मिलेगा, आपको एक 18 मिलेगी, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ से 18 कट करके निकाल दें x की वैल्यू, यहाँ से 18 कट करके निकाल दें, इसका मतलब ये क्या है, 18 प्लस 18 36 सेंटीमीटर से बड़ी ये लेंथ होनी चाहिए, और ये पूरी लेंथ ही 24 की है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। मतलब हम सिर्फ कंसीडर करेंगे x इक्वल्स टू 5 को। तो देखिए अब फॉर मैक्सिमा चल रहे हैं तो हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों d2v/dx2, इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 24x, ठीक है, माइनस 276। अब आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 5 फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे, देखिए मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 5 देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए ये हो जाएगा d2v/dx2, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा, देखिए 24 इंटू 5 माइनस 276, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 120 माइनस 276। और गौर करिए प्यारे बच्चों कि ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो लेस देन 0 होगी, ठीक है, लेस देन 0 होगी। तो आप कह सकते हैं हैंस मैक्सिमम वॉल्यूम of a box is maximum volume of a box is at x equals to 5, ठीक है, नोट कर लीजिए। यही था प्यारे बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपने देखा कि हमने हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए आपके साथ, ठीक है, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो प्यारे बच्चों छोड़ा गया हो।
जब x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर कर लीजिए इसको, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर कट किया जाएगा प्यारे बच्चों, तभी क्या होगा, वो मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहीं तक था ये। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे दो टॉपिक्स कवर कर लिए आपके, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में प्यारे बच्चों हम इंटीग्रल्स और इंटीग्रल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उसके भी पहले लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्यारे बच्चों एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, देखिए पेपर जैसे भी आए अभी तक, ठीक है, उन पे ज़्यादा ना कंसंट्रेट करते हुए आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करिए कि जिस पे आपने अब तक वर्क किया है। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जा चुके। ठीक है, अगर उन पे आप फोकस किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये पेपर भी सही नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंट रहिए और प्यारे बच्चों ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू बच्चों।